औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज़ अहमद द्राविड़ और आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से। आज मोरहा 22 अप्रैल जुम्मतुल मुबारक द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में सालाना मीटिंग का इनकाद हुआ और इफ्तार डिनर दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों ने शिरकत की। चेयरमैन द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चौधरी रमज़ान द्राविड़ साहब, प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अल्लादिता साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी इम्तियाज़ अहमद एडवोकेट साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी मोहम्मद आसिफ द्राविड़ साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फैसलाबाद साजिद हुसैन साजिद साहब, मरकज़ी फिनांस सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर मियाँ मोहम्मद अब्बास द्राविड़ साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, जिसमें मीटिंग में द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की गई और जिन जिन भाइयों ने इसकी बेहतरीन कारकर्दगी की उनको खराजी तहसीन पेश किया गया और इसके साथ साथ पूरे सालाना कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई और इसके साथ आने वाले पूरे साल के लिए लाएअमल तैयार किया गया, जिसमें द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट साजी और मेंबरशिप कार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देने पे इत्फाक किया गया। तो आइए सुनते हैं मीटिंग। तो बात थोड़ी सी डिटेल में करना चाहूँगा कि पिछले जो कारकर्दगी है उसके बारे में और आइंदा लाएअमल के बारे में, और जो जिन लोगों ने हमें इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग की, हमें चाहिए कि हम उन साथियों को अप्रिशिएट भी करें। तो ये सारी बातें होंगी। जनरल सेक्रेटरी जो कैम काम है चौधरी बैजुल्लाह द्राविड़ साहब, उन्होंने एक मुकम्मल डिटेल इसमें आपको बताएंगे कि कारकर्दगी में हमारी कितनी मीटिंग हुई, कितनी किस डिस्ट्रिक्ट ने प्रोग्रेस की, कितनी किस डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्रेस हुई। मैं सिर्फ उन साथियों को आपको बताऊंगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा वर्किंग की एक साल में। तो सबसे पहले पिछली कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं। जब पिछले साल इधर सालाना मीटिंग में हमने बात की कि हमने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 3 शोबों पे काम करना है। सबसे पहले तो हमने ये बात की थी कि हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है। तलीम को, जब तक हम अपनी कौम में तलीम को प्रमोट नहीं करेंगे, हम सोसाइटी में प्रोग्रेस नहीं हासिल कर सकते। फिर है हमने हेल्थ की, सेहत की सहूलियात देनी अपने लोगों को, वो जिस शक्ल में मर्जी दें। अगर एक यूनिट लेवल पे हम फंड जमा करके किसी यूनिट में कमेटी, जो हमारी यूनिट की कमेटी होती है, अपने यूनिट में वो किसी को भी हेल्थ की सहूलत दे तो वो दे सकते हैं। फिर थी कि बहुत सारे एरिया में उस टाइम ये एक इशू आया था कि 1-2 फौजी होंगी, वहाँ पे हमारी फैमिली को कफन, एक शख्स था इधर शायद अमीरपुर वाली साइड पे, इंतहाई गरीब, उसका कोई कफन दफन करने वाला भी नहीं था। तो ये कहा था कि जिस एरिया में द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिस एरिया में किसी हमारे साथी को या भाई को, फैमिली के बुजुर्ग को किसी कफन की ज़रूरत होगी, द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फ्री प्रोवाइड करेगी। अगर कहीं पे नहीं कोई जिसको ज़रूरत हो, एजुकेशन और हेल्थ में उसका फंड लगा दिया जाएगा। और उसके साथ ही द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस वर्किंग। अब बात यह है, समझने की बात है कि द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं, किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं। कोई भी सियासी पार्टी है उसके साथ हमारा क्यों तल्लुक नहीं है? क्योंकि द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपनी कौम की सलाह और अपनी कौम की फलाह के लिए काम करती है, ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। और इसके साथ हमने जिस मिशन के लिए काम करना है, सबसे पहले तो हमने अपनी कौम में इत्तेहाद पैदा करना है, यूनिटी पैदा करनी है। यूनिटी कैसे आएगी? यूनिटी आएगी जब हम एक दूसरे, सबसे पहले हमने अपने लोगों को मेंटली तौर पे शौर दे के, मोटिवेशनल पे अपने लोगों को तैयार करना है। जब हम इनको एजुकेशन के लिहाज से इनको उनका मोरल अप करने में कामयाब होंगे, इनको यूनिटी पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, तो सारी लीडरशिप भी हम खुद करेंगे, अपने लोगों के मसाइल भी हम खुद करेंगे, और सियासत के बगैर तो हुकूक मिलते ही नहीं हैं। तो सियासत में भी हमने आना है, अपने लोगों को सियासी लेवल पे भी तैयार करना है। मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि हमने अपनी कौम में लीडरशिप क्वालिटियाँ पैदा करनी है। लीडरशिप क्वालिटियाँ पैदा करने का मकसद ये है, जब तक हम अपने लोगों को मौका नहीं देंगे, अपने लोगों को बोलने की सलाहियत नहीं पैदा करेंगे, अपने लोगों को गाइड नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा?
ये आप द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कौम को अखलाकी, मॉरली, आप लोगों ने इनको फाइनेंशली, उनके एजुकेशन के लिहाज से, आप हर अखलाकी लिहाज से इनको आपने अप करना है। तो हर बंदे को चाहिए नहीं उसमें किरदार अदा करना। क्या द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो एजेंडा है इसमें यह है कि चंद लोग उसमें काम करेंगे, बाकी लोग प्रोग्रेस नहीं करेंगे? तो ये कैसे मुमकिन है कि हम 4 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, उसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम उसको प्रोग्रेस दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें और उसको हमने सियासी लेवल पे भी आके लेके जाना है अगले प्रोसेस में। फिलहाल हमारी वेलफेयर है, उसमें जब तक हम अपने लोगों को बादशाह नहीं करेंगे, अपने लोगों को मेंटली स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो लोग कैसे स्टैंड होंगे? जब तक हम अपने लोगों को उनका खोया हुआ मकाम याद नहीं कराएंगे। देखिए, ये एक तल हकीकत है, जेन्युइन रियलिटी है कि बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड हो जाते हैं माशरे में, जिनका थोड़ा म्यार बन जाता है, जिनके पास पैसा आ जाता है, वो हमारी कौम को ऑन ही नहीं करता। वो मुख्तलिफ किसी और गोद का सहारा लेके उसके अंदर अपने ऊपर उसका लेबल लगाता है। लेबल कैसे लगाता है कि उनको जदीद माशरे में उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो लफ्ज़ हमारी कौम के लोगों ने मुसल्लत कर दिया वो हकारत की नज़र बना दिया। अपने लोगों को, अपने आप को बाइज़्ज़त करने के लिए वो अपने ऊपर किसी और चीज़ का लेबल लगाते हैं, किसी और कास्ट का लेबल लगाते हैं। ये जेन्युइन रियलिटी है। अगर उनको जेन्युइन हिस्ट्री का पता हो तो उन सबको पता कि हम द्राविड़ नस्ल के लोग हैं, हम द्राविड़ खून के लोग हैं। हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे बाप ने यहाँ पे मेहनत की, किले तमीर किए यहाँ पे। मैं इस द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म का हिस्सा बने तकरीबन कमोबेश 1 साल हो चुका है, और इस प्लेटफार्म पे जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो है ग्रुप में टॉपिक देना। उसके साथ साथ जो ज़िले की इंतज़ामिया है वो मेरे साथ चल रही है। जब से इस प्लेटफार्म के साथ जुड़ा हूँ, ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है। एक लम्हा, एक घंटा, एक दिन जो गुजरता है, इंसान को उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए कि मुझे उससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, मैंने उसके साथ जो दिन गुजारा है वो कैसे गुजारा है। मैंने द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ 1 साल गुजारा, और 1 साल की जो मैंने कैलकुलेशन की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस प्लेटफार्म पे जुड़े हुए मालूमात मिली कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए हुए 30 से 40 साल हो चुके हैं। अब इन 30 से 40 साल का जो अरसा है, उस अरसे में हमने क्या गेन किया है, हमने क्या इससे फ़ायदा उठाया है, क्या हमने काम किए हैं। जबकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद है अपनी कौम की फलाह करना, अपनी कौम को तरक्की की राह पे गामज़न करना, अपनी कौम को मसाइल से निकाल कर उनको रोशनी की तरफ लाना। अब इस साल में इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए क्या सलूशन मिले, मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बात होगी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ंड देकर चलाएं और वो फ़ंड अपनी कौम पर खर्च करें। उसके साथ साथ ये सलूशन आया कि हम अपनी कौम की मेंबरशिप बढ़ाएं। मेंबरशिप बढ़ेगी तो फिर हम अपनी कौम को फलाह की तरफ ले जा सकते हैं। उसके साथ तीसरा पॉइंट है कि अपनी कौम को इकट्ठा करें। इस साल में जो मैंने एनालिसिस किया है, ये तीनों पॉइंट्स पे साल में बहुत दफ़ा गुफ्तगू हुई कि हम अपनी कौम को इकट्ठा करें, मेंबरशिप बढ़ाएं, फंड लेकर इस पे खर्च करें। अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को इकट्ठा करना है और काम कैसे करना है। हमारे पास एक